जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनुपम भक्ति चैनल पर। और आज हम अपनी इस भक्ति चैनल पर जिसका पठन करने वाले हैं वो है श्री गणेश चालीसा। प्रथम पूज्य गणेश जी। और श्री गणेश चालीसा का पाठ हम पहले दोहे के रूप में करेंगे, फिर उसके बाद उसके अर्थ को हिंदी के रूप में भी करेंगे। आपको दोनों में से जो ज़्यादा पसंद आता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा समझ आता है, आप उन दोनों में से कोई भी एक सुन सकते हैं। आपको एक ही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है समझ आना। अगर हमें कोई चीज़ समझ ही नहीं आती, जैसे जिस भाषा का ज्ञान हमें नहीं होता, अगर हमारे से कोई उस भाषा में बात करे तो क्या हम उसकी बात को समझ पाते हैं? नहीं पाते। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को दोहे की भाषा में उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी प्रयास के लिए मैंने उसको हिंदी के अर्थ सहित चालीसा को प्रस्तुत करा है, कि जिससे आप उसके अर्थ को समझ सके और उसका पूरा फल प्राप्त करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं श्री गणेश चालीसा। जय 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 वंदन भुवन नंदन गौरी गणेश, दुख द्वंदन फंदन हरन सुंदर सुवन महेश। जयति शंभु सुत गौरी नंदन, विघ्न हरन नासन भव फंदन। जय गणनायक जन सुखदायक, विश्व विनायक बुद्धि विधायक। एक रदन गज बदन विराजत, वर्क तुंड शुचि शुंड सुसाजत। तिलक त्रिपुंड भाल शशि सोहत, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहत। उर्मणिमाल सरोरुह लोचन, रतन मुकुट सिर सोचि विमोचन। कर कुठार शुचि सुभग त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन भुवन सुख दाता, घोरी ललन षडानन भ्राता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारहि, मूषक वाहन सोहित द्वारहि। तब महिमा को वर्णि पारा, जन्म चरित विचित्र तुम्हारा। एक असुर शिव रूप बनावहि, गौरहि छलन हेतु तह आवहि। एहि कारण ते श्री शिव प्यारी, निज तन मैल मूर्ति रचि डारी। सो निज सुत करि ग्रह रखवारे, द्वारपाल सम ते ही बैठारे। जब ही स्वयं श्री शिव तहाँ आए, बिनु पहचान जान नहीं पाए। पूछे हो शिव हो किनके लाला, बोलत भे तुम बचन रसाला। मैं हूँ गौरी सुत सुन लीजे, आगे पगना भवन हित दीजई। आवही मातु बूझी तब जाओ, बालक से जनि बात बढ़ाओ। चलन चहो शिव वचन न मान्यो, तब है क्रुद्ध युद्ध तुम ठान्यो। तत्क्षण नहीं कछु शंभु विचार्यो, गही त्रिशूल भूल वश मार्यो। शीरिष फूल सम सिर कटि गयहु, छट उड़ी लोप गगन मह भयहु। गयो शंभु जब भवन मंझारी, जहाँ बैठी गिरिराज कुमारी। पूछे शिव निज मन मुस्काए, कहु सती सुत कहत जाए। खुल गे भेद कथा सुनि सारी, गिरी विकल गिरिराज दुलारी। कियो न भल स्वामी अब जाओ,
नाओ शीश जहाँ से पाओ। चलयो विष्णु संग शिव विज्ञानी, मिलयो नासो हस्त ही सिरयानी। धड़ ऊपर स्थित कर दीनो, प्राण वायु संचालन कीनो। श्री गणेश तब नाम धरायो, विद्या बुद्धि अमर वर पायो। भे प्रभु प्रथम पूज्य सुखदायक, विघ्न विनाशक बुद्धि विधायक। प्रथम ही नाम लेत तब जोई, जग कह सकल काज सिद्ध होई। सुमिरहि तुम्हि मिलहि सुख नाना, बिनु तब कृपा न कहु कल्याणा। तुम रहि शाप भयो जग अंकित, भादो चौथ चंद्र अकलंकित। जब ही परीक्षा शिव तुहि लीना, प्रदक्षिणा पृथ्वी कही दीना। षडमुख चलयो मयूर उड़ाई, बैठी रचे तुम सहज उपाई। राम नाम मही पर लिखी अंका, कि नहीं प्रदक्षिणा तजी मन शंका। श्री मातु पिता चरण धरि लीनो, ता कह सात प्रदक्षिणा कीनो। पृथ्वी परिक्रमा फल पायो, अस लखी सुरन सुमन बरसायो। सुंदर दास राम के चेरा, दुर्वासा आश्रम धरि डेरा। विरचयो श्री गणेश चालीसा, शिव पुराण वर्णित योगीशा। नित्य गजानन जो गुण गावत, ग्रह बसी सुमति परम सुख पावत। जन धन धान्य सुवन सुखदायक, तेहि सकल शुभ श्री गणनायक। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धरि ध्यान। नित नव मंगल मोदलहि, मिलहि जगत सम्मान। द्वासहस्त्र 10 विक्रमी, भाद्र कृष्ण तिथि गंग। पूरण चालीसा भयो, सुंदर भक्ति अभंग। श्री गणेश महाराज की जय। अब हम इस गणेश चालीसा को इसके हिंदी अर्थ में पठन करेंगे। हे पार्वती को आनंद देने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, जगत वंदनीय गणेश आपकी जय हो। हे शंभु गौरी के पुत्र आपकी जय हो। आप विघ्न हरने वाले, सांसारिक बंधनों को नष्ट करने वाले हैं। भक्तों को सुख देने वाले, विश्व के गुरु तथा बुद्धि को व्यवस्थित करने वाले हे गणनायक आपकी जय हो। हे वक्रतुंड, आपके गजमुख में एक दांत अत्यंत शोभा दे रहा है और आपकी पवित्र सूंड भी सुसज्जित है। आपके मस्तक पर त्रिकोण व अर्धचंद्राकार तिलक शोभित है। आपका सौंदर्य सबका मन मोह लेता है। आपके वक्ष पर मणिमाला है, कमल समान नेत्र हैं और रत्नों का मुकुट है। आप भक्तों को चिंता रहित कर देते हैं। आपके हाथों में पवित्र कुठार और त्रिशूल है। आपके लड्डुओं का भोग और सुगंधित पुष्प अति प्रिय है। सुंदर पीले रेशमी वस्त्र से आपका शरीर सुसज्जित है। आपके चरणों में रतन जड़ित पादुकाएं शोभा दे रही हैं। हे जगत को सुख देने वाले शिव गौरी के पुत्र, 6 मुखों वाले कार्तिकी जी के भाई, आप धन्य हैं। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में चवर डुलाती हैं। आपका वाहन मूषक दरवाजे पर सुशोभित रहता है।
चूंकि आपका जीवन चरित्र अद्भुत है, अतः कौन ऐसा है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है। गौरी को छलने के उद्देश्य से एक असुर शिव का रूप धारण कर वहां आया करता था। इस कारण शिव जी को प्रिय पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर एक मूर्ति की रचना कर डाली। उन्होंने आपको अपना पुत्र मानकर घर की रक्षा के लिए द्वारपाल के समान द्वार पर बैठा दिया। जब शिव जी वहां पधारे तब आपने उन्हें पहचान ना पाने के कारण घर के अंदर जाने नहीं दिया। शिव जी ने जब आपसे यह पूछा आप किसके पुत्र हैं, तो आपने बड़ी मधुर वाणी में उत्तर दिया कि मैं गौरी का पुत्र गणेश हूँ। अब आप इतनी कृपा करें कि घर के भीतर अपना पैर न बढ़ाएं। मैं अभी अपनी माँ से पूछकर आता हूँ, तभी आप भीतर जा सकेंगे। मुझे बालक जानकर अधिक बात को ना बढ़ाए। शिवजी ने आपकी बात न मानकर आगे बढ़ना चाहा, तो रोष में आकर आपने उनसे युद्ध ठान लिया। उस समय शिवजी ने कुछ भी विचार ना कर तत्काल अपने त्रिशूल से आपके ऊपर प्रहार कर दिया। शीर्ष पुष्प के समान आपका कोमल सिर कट गया और तुरंत उड़कर आकाश में विलीन हो गया। जब शिवजी भवन के भीतर उस कक्ष में जा पहुंचे जहां पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी बैठी थी, तब मन ही मन मुस्कुराते हुए शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, हे सती कहो, तुमने अपने पुत्र को कैसे जन्म दिया? संपूर्ण कथा सुनते ही रहस्य उजागर हो गया। हिमालय की सुपुत्री पार्वती जी विकल होकर धरती पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आपने यह ठीक नहीं किया। अब आप कहीं से भी मेरे पुत्र का सिर लेकर आए। ज्ञान विज्ञान में निपुण शिव विष्णु के साथ चले और सिर न मिलने पर हाथी का सिर ले आए। उस सिर को उन्होंने शीश विहीन धड़ के ऊपर स्थित कर उसमें प्राण वायु का संचार कर दिया। शिवजी ने आपका नाम श्री गणेश रखा। इस प्रकार आपने विद्या बुद्धि के साथ अमरत्व का वरदान पाया। हे प्रभु, समस्त देवताओं में आपको सर्वप्रथम पूजने से विघ्नों का विनाश तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो आपका नाम लेता है, संसार में उसके सभी कार्य सहज सिद्ध हो जाते हैं। आपके सुमरन मात्र से ही विभिन्न सुख उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी कृपा के बिना कल्याण नहीं है। आपके शापवश चंद्रमा कलंकित हो गया, तब से वह भाद्रपद माह की चतुर्थी को कोई भी चंद्र दर्शन नहीं करता है। शिवजी ने आपसे और कार्तिकी जी से परीक्षा देने के लिए पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने को कहा। तब कार्तिकी तो अपने वाहन मयूर पर बैठ उड़ चले, परंतु आपने बैठे बैठे एक सरल उपाय रच डाला। आपने पृथ्वी पर राम का नाम लिखा और मन की शंकाओं को त्याग कर उसकी प्रदक्षिणा कर डाली। आपने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरण पकड़ लिए, उनके चारों ओर 7 चक्कर काट लिए। इस प्रकार आपने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल पा लिया। यह देख देवगणों ने पुष्प की वृष्टि की। सुंदरदास नामक राम भक्त ने दुर्वासा के आश्रम में डेरा जमा रखा था। उसी आश्रम में वास करते हुए श्री गणेश चालीसा की उसी प्रकार रचना करी जैसे शिव पुराण की रचना महान ऋषियों ने की थी। जो प्राणी श्री गणेश जी के गुणों का नित्य गान करता है, वह गृहस्थ आश्रम में भी परम सुख पाता है। धन धान्य पुत्र आदि सभी सुखों के प्रदाता श्री गणेश जी अपने भक्तों को समस्त शुभ वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो प्राणी ध्यान पूर्वक इस चालीसा का पाठ करता है, वह नित्य नव मंगल सुख को सम्मान पाता है। विक्रम संवत 2010 भाद्र की कृष्ण तृतीया को यह चालीसा पूर्ण हुआ और सुंदरदास को अटूट भक्ति का सुख मिला। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्ण। अब हम गणेश जी के अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करेंगे, जिससे हमें इस चालीसा का पूर्ण लाभ या पूर्ण कृपा मिल सके। ओम विघ्नेशाय नमः, ओम विश्वदाय नमः, ओम वृक्षचक्षुणे नमः, ओम जगत प्रभुवे नमः, ओम हिरण्य रूपाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम ज्ञान रूपाय नमः, ओम जगत न मायाय नमः, ओम उग्रवरेते ते नमः, ओम महाभावे नमः, ओम अमीयाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम वेग विधाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम विद्यानिधे नमः, ओम समस्त साहिक्षणे नमः, ओम निद्रव्याय नमः, ओम निर्लोकाय नमः, ओम अनामयाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम गजासयाय नमः, ओम चित्रेश्वराय नमः, ओम विगत
ज्वराय नमः ओम विश्वमूर्ते नमः ओम अमेयात्मने नमः ओम विश्वधाराय नमः ओम सनातनाय नमः ओम सामगये नमः ओम प्रियाय नमः ओम मंत्रिणे नमः ओम सत्वाधाराय नमः ओम सुराधीशाय नमः ओम अनंताय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम अमोघ्य विक्रमाय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम कामदाय नमः ओम कांतिदाय नमः ओम कामरूपिणे नमः ओम कामपोषिणे नमः ओम कमलाक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम शर्मदाय नमः ओम मुष्काधिपभानाय नमः ओम शुद्राय नमः ओम दीर्घतुंडाय नमः ओम श्रीपते नमः ओम विघ्नेशाय नमः ओम दुंडीराजाय नमः ओम उग्राय नमः ओम भीमोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम परमाय नमः ओम योगीशाय नमः ओम योगाधामने नमः ओम उमासुताय नमः ओम आपत्रे नमः ओम एकदंताय नमः ओम महागिराय नमः ओम शरणाय नमः ओम सिद्धसेनाय नमः ओम सिद्धवेदाय नमः ओम करुणाय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम भगवते नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम वित्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम भूतात्मने नमः ओम धूमकेतव नमः ओम अनुकूलाय नमः ओम शुभाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणाध्याय नमः ओम गणनायकाय नमः ओम ज्योति स्वरूपाय नमः ओम धूर्धशार्य नमः ओम बाल दुर्वा कुरप्रियाय नमः ओम भालचंद्रमाय नमः ओम विश्वधात्रे नमः ओम शिवपुत्राय नमः ओम विनाकाय नमः ओम लीला सेविताय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम परम सुंदराय नमः ओम विघ्नांधकाराय नमः ओम नित्याय नमः ओम विभवे नमः ओम सहस्रशीर्षणे नमः ओम कुमार गुरुवे नमः ओम आनंदाय नमः ओम हिरंबाय नमः ओम वेदस्तुताय नमः ओम नागयज्ञो पवित्रने नमः ओम प्रथम पूजिताय नमः ओम दिव्यपादा विजयाय नमः ओम भक्तमंदराय नमः ओम शूरमहाय नमः ओम रतन सिंहनाय नमः ओम मणिकुंडल मणिताय नमः ओम भक्त कल्याणाय नमः ओम अमेयाय नमः ओम कल्याण गुरुवे नमः ओम महागणपते नमः।